We are taking a topic डायलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। हम कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे, है ना। उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। देखिए ये एक कैपेसिटर है, ठीक है सर। इसका जो कैपेसिटेंस है वो C नॉट है, जबकि इसके प्लेट्स के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है। कहते हैं कि जो C नोट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी होती है, परमिबिलिटी क्या परमिटिविटी सॉरी परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। A इज़ एरिया ऑफ द प्लेट होता है, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब मैंने इसमें एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है सर, मेरी मर्जी, है ना। ऐसे इंसर्ट किया है कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस था वो पूरा कवर हो गया। जो डायलेक्ट्रिक है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर, K है। तो अब ये कहते हैं कि जो अब नया कैपेसिटेंस होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मतलब K टाइम्स C नोट। अगर पुराना कैपेसिटेंस C नोट है तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा, K टाइम्स होगा, है ना। तो जो ही डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है सर। नथिंग सीरियस इन दिस। अब दो टाइप से फिलिंग कर सकते हैं, एक तो अपन लेंथ वाइज फिलिंग करते हैं और एक अपन करते हैं विड्थ वाइज फिलिंग। पार्शियल फिलिंग, पहली बात क्या कर रहा हूँ मैं, पार्शियल फिलिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर। ठीक है सर। पार्शियल मतलब अभी आपने जो फिलिंग करी थी वो फुल करी थी, मैं पार्शियल करना चाहता हूँ। पार्शियल मतलब फुल ना करके, मतलब जैसे ये पूरी फिल कर रखी है मैंने आधी फिल कर दी, मैंने 1/4 फिल कर दी, मैंने 1/8 फिल कर दी, है ना। दैट इज पार्शियल फिलिंग। केस फर्स्ट। lengthwise filling, parallel to plate, अब देखना मैं कैसे फिल कर रहा हूँ। लेंथवाइज फिलिंग, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। पैरेलल टू प्लेट लेंथवाइज फिलिंग, यूं फिलिंग करिए, यू कैन सी यूं फिलिंग दिस वन। ये डायलेक्ट्रिक टोटल कितना है सर, T। डायलेक्ट्रिक कहाँ है सर, T थिकनेस में। डायलेक्ट्रिक कहाँ है सर, T थिकनेस में। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर, K। ये किया है सर मैंने। अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये एक कैपेसिटर नहीं है, अब ये दो कैपेसिटर है, क्योंकि ये जो प्लेट मान लें इसको अपन, अगर इसको हम प्लेट मान लें तो ये प्लेट इस कैपेसिटर में भी है और इस कैपेसिटर में भी है। तो बेसिकली ये दो कैपेसिटर्स हो गए, और दोनों कैपेसिटर्स किस में है सर, सीरीज में। एक कैपेसिटर तो ये रहा आपका और एक कैपेसिटर ये। इसकी थिकनेस कितनी है सर, T, और इसकी थिकनेस कितनी होगी सर, D माइनस T। अब ये वाली जो प्लेट है वो दोनों में कॉमन है, तो आप इसको दो कैपेसिटर्स मान सकते हैं और दोनों किस में है सर, सीरीज में है ना। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 हो और इसका कैपेसिटेंस अपन क्या मान ले, C2, इसका कैपेसिटेंस क्या मान ले सर अपन, C1, और इसका कैपेसिटेंस क्या मान ले अपन, C2। तो अगर एक कैपेसिटेंस लगाना चाहूँ दोनों को हटा के तो उसका C इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है सर। C1 कितना होगा सर, K एप्सिलॉन नॉट A, और दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस कितनी है सर, T। ये कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। नीचे जोड़ देते हैं शायद, तो एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन आ जाएगा, K बाई T प्लस 1 अपॉन D माइनस T, ठीक है सर, बराबर। अब एक एप्सिलॉन नॉट A से एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया, ठीक है। K एप्सिलॉन नॉट A, T
डी माइनस टी और नीचे भी टी डी माइनस टी क्या आ जाएगा सर, एलसीएम आएगा, दोनों कट गए। यहाँ क्या बचेगा, के डी माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचेगा सर आपका टी। ठीक है सर। सो सी इक्वलेंट आपका जो बैठेगा वो बैठेगा कि के से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। लाल बक्से में बंद करो, 3 स्टार लगाओ, इसका मतलब होता है दया आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ना। तो मैंने वापस देख लो, मैंने क्या किया, लेंथ वाइज फिलिंग करी, मतलब फिलिंग मैंने यूं करी है पैरेलल टू प्लेट। तो पैरेलल टू प्लेट मैंने ये डायरेक्ट्रिक स्लिप डाल दिया। थिकनेस कितनी है सर इसकी, टी। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर, के। जो ही ये डाला मैंने देखा कि यार ये तो एक कैपेसिटर नहीं रहा, अब ये 2 कैपेसिटर हो गए और दोनों ही कैपेसिटर किसमें है सर, सीरीज में है, तो दोनों को मैंने अलग कर लिया। अच्छा ये देखो, ये जो प्लेट है वो दोनों में कॉमन है, ये प्लेट दोनों में कॉमन है, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। C1 हम निकाल लेंगे, इसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, जो कि डी माइनस टी ही बचेगा ना, टी तो ये है। सॉल्व कर लिया, सी इक्वलेंट इतना आ गया, सी इक्वलेंट इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा देखो, ऐसे ही मेरे ध्यान में आई एक चीज़, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, इसमें मैंने फिलिंग यूं करी है, देखो ये एक कैपेसिटर, ये दूसरी फिलिंग, ये तीसरी फिलिंग, ये थिकनेस T1 है, ये थिकनेस T2 है, ये थिकनेस T3 है। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, टोटल जो D है वो D है। अब मुझे इसका C इक्वलेंट चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट लिखा C इक्वलेंट एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, और D इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 तो है, तो C इक्वलेंट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा सर, एप्सिलॉन नॉट ए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कब थी, जब अपन ने लेंथ वाइज फिलिंग करी थी। सेकंड केस देखो, केस 2 विड्थ वाइज फिलिंग। विड्थ वाइज फिलिंग पिछली बार अपन ने करी थी पैरेलल टू प्लेट्स, इस बार हम कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्लेट्स। परपेंडिकुलर टू प्लेट्स, लाइक देखो ये प्लेट है, पिछली बार मैंने यूं फिलिंग करी थी, कैसे करी थी, यूं, है ना। इस बार मैं यूं फिलिंग कर रहा हूं, ठीक है, ओके। थिकनेस डी ही है, चेंज क्या होता है, एरिया क्या होता है, तुमको पता ना कैपेसिटर का एरिया, ये कैपेसिटर होता है, ये यूं डाल दिया अपन ने, ठीक है सर। इसको अपन क्या बोलते हैं, L, इसको अपन क्या बोलते हैं, B, तो एरिया क्या होता है सर, L इंटू बी। तो ये L था, मतलब पूरा का पूरा क्या था सर, L। तो मैंने क्या कहा कि ये X है, तो ये क्या होगा सर, L माइनस एक्स, ठीक है सर। विथ D ही रहेगी। तो इस, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा। यहाँ पे एरिया चेंज हो गया, D सेम ही है, एरिया कितना होगा इसका, x इंटू बी, बी पीछे है, इसका एरिया कितना होगा, L माइनस एक्स इंटू बी, बी कहाँ है, पीछे, 3D पिक्चर है ना। तो 2 कैपेसिटर हो गए, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर, K। अच्छा दोनों कैपेसिटर किस में है, पिछली बार तो सीरीज में थे, इस बार किस में है, जरा ध्यान से देखो, ये प्लेट सेम है, ये प्लेट और ये प्लेट
ये प्लेट सेम है ना, ये प्लेट और ये प्लेट सेम है। तो देखो कैसे कैपेसिटर्स बने, कैपेसिटर्स ऐसे बने, ये पहला, ये दूसरा, और ये देखो ये प्लेट और ये प्लेट सेम है, ये प्लेट और ये प्लेट सेम है, दोनों किस में है, पैरेलल में। इसको अगर मैं C1 बोल दूं तो कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो गया, XB/D। इसको अगर मैं C2 बोल दूं तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स B/D, क्योंकि ये जो विड्थ है, ये x है, और ये कितनी है सर, ये जो लेंथ है सॉरी, ये L माइनस एक्स है ना। अब दोनों ही किस में है सर, पैरेलल में है सर। तो C इक्विवेलेंट क्या होता है सर, C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में, C1 प्लस C2, K एप्सिलॉन नॉट XB/D एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स B/D। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा हो तो एप्सिलॉन नॉट B/D KX प्लस L माइनस एक्स, KX प्लस L माइनस एक्स, KX प्लस L माइनस एक्स, दैट्स ऑल, दैट इज C इक्विवेलेंट। याद रखिएगा इसको, 3 स्टार लगा दूं मैं इसके ऊपर, है ना। वापस देख लीजिए हल्का सा, फीलिंग ऐसे करिए विड्थ वाइज, ये कितनी है x, तो ये कितना बचेगा L माइनस एक्स, ये K है, ये जो दोनों प्लेट्स की बीच डिस्टेंस है वो D ही रहेगी। दोनों प्लेट्स कैसे लगी पैरेलल में, पता कैसे चला, क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक ही है, ये प्लेट और ये प्लेट एक ही है, ये प्लेट और ये प्लेट एक ही है, जोड़ दिया तो पैरेलल लग रहा है ना। इसका C1 लिख दिया, इसका C2 लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में है। चलिए जरा देखें इसमें भी एक चीज, ये कैपेसिटर है, ठीक है। एक फीलिंग तो यूं करती है, ये क्या हो गया K1, ये क्या हो गया T1, एक फीलिंग यूं कर दी है, ये K2, ये कितनी है T2, एक फीलिंग यूं कर दी है T3, ये कितनी है D। अब मुझे इसका C इक्विवेलेंट चाहिए, C इक्विवेलेंट देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट B/D तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा K1 T1, हाँ ठीक है, K2 T2 K3 T3 प्लस L माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है क्या, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये क्या है L, कट गया। तो C इक्विवेलेंट तुम्हारे पास आएगा एप्सिलॉन नॉट B/D K1 T1 K2 T2 K3 T3। ये तो आपने 3 सेगमेंट में काटा था, 4 सेगमेंट में काटते तो यहाँ पे K4 T4 और आ जाता, 5 सेगमेंट में काटते तो यहाँ पे K5 T5 और आ जाता, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है सर, बराबर। ठीक है, तो ये हमने अभी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करा है। ये देखिए एक बड़ा ही अच्छा तो क्या ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर है, ठीक है सर। प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो D है, एरिया क्या है इसका A, और A क्या है इसका L इंटू B, ये L है। इंसर्शन ऐसे हुआ, देखो यहाँ तो K1 इंसर्ट कराया है, यहाँ K2 इंसर्ट कराया है, और यहाँ K3 इंसर्ट कराया है। इस वाले रीजन में K1 इंसर्ट है, इस वाले रीजन में K2 इंसर्ट है, और इस वाले रीजन में K3 इंसर्ट है।
ये कह रहे हैं कि ये d/2 है, तो नेचुरली ये भी कितना होगा, d/2 होगा। ये कह रहे हैं कि ये l/2 है, तो नेचुरली ये भी कितना होगा, l/2 होगा। मुझसे कहा जा रहा है कि इसका C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। क्या कहा जा रहा है, मुझे इसका C इक्विवेलेंट निकाल के दीजिए। मैं साहब बड़ी परेशानी में, परेशानी ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये और ये किस में है सर, सीरीज में हो जाएगा, आप देख लीजिए, है ना। ये वाला और ये वाला किस में हो जाएगा, सीरीज में। ये प्लेट और ये प्लेट कॉमन है, तो इनका सीरीज इस वाले के क्या होगा सर, पैरेलल में। तो सर्किट बेसिकली ये बन गया। अच्छा देखना, C1 कितना होगा, K1 एप्सिलॉन, एरिया क्या होता है L इंटू बी, पर यहाँ तो l/2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, और डिस्टेंस कितनी है, वो भी हाफ है। C2 K2 एरिया कितना हो जाएगा, a/2, अरे l/2 है ना भाई, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2। C3 क्या हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो जाएगा, a/2, लेकिन डिस्टेंस तो d ही रहेगी, है ना। यहाँ भले 2 से 2 काट दीजिएगा, 2 से 2 काट दीजिएगा, यहाँ नहीं कटेगा। तो कोई पूछेगी भैया कि C इक्विवेलेंट कितना है, तो मैं कहूँगा C1 C2 C1 प्लस C2 प्लस C3। गलत तो नहीं किया। ये कितना हो गया, K1 एप्सिलॉन नॉट a/2, सॉरी a/d, K2 एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 प्लस C3, K3 एप्सिलॉन नॉट a/2d, एप्सिलॉन नॉट a/d से एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट a/d टोटल कॉमन आ गया, क्या बचेगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ पे क्या आएगा सर, K3/2, दैट इज C इक्विवेलेंट, है ना। याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, कैसे निकाला आपको ये याद रहना चाहिए, है ना। फाइन, एक और बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। एक और बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। ओके, ये कैपेसिटर है, ये लेंथ L है, ये कितनी है सर आपकी, D है। ये आपने 2 पार्ट कर दिए हैं, ये कितना है सर आपका, d/2 है, और ये कितना है सर आपका, d/2 है, और एक ये है ना। यहाँ पे आपने K1 भर दिया, K1, यहाँ पे आपने K2 भर दिया, और यहाँ आपने K3 भर दिया है। ये जो लेंथ है वो l/2 है, ये जो लेंथ है ये भी कितनी है सर, l/2 है। तो मुझे एक्चुअली अगर ये A है, ये B है, तो C इक्विवेलेंट चाहिए, कैलकुलेट C इक्विवेलेंट, है ना। अब नाउ आपकी अप्रोच क्या होगी, व्हाट विल बी योर अप्रोच। आपकी अप्रोच होगी कि इसमें कितने कैपेसिटर हैं, तो आप ये कहेंगे कि एक कैपेसिटर तो ये है, एक कैपेसिटर ये है, दो और एक ही है, तीन कैपेसिटर हैं, ठीक है। जुड़े हुए कैसे हैं, बोले ये 2 तो पैरेलल है, इनके पैरेलल में ये सीरीज लगा हुआ है, इनके पैरेलल में ये सीरीज लगा हुआ है। ओके सर, आप ये कहेंगे, है ना। और अगर आपको कहें कि कैलकुलेशन करके निकालिए, तो आप आंसर भी इसी हिसाब से निकालेंगे। आई थिंक सो। पर मैंने हल्की सी अप्रोच चेंज कर ली। मैंने कहा कि यार ये 3 कैपेसिटर नहीं है, ये 3 कैपेसिटर हो ही नहीं सकते, ये 4 कैपेसिटर हैं। बोले बकवास कर रहा है यार। मैंने कहा देखो ऐसे, ये K1, ये K2, ये K1 है, सॉरी ये भी K1, और ये K3, ये ऐसे 4 कैपेसिटर हैं। बोले ऐसे कैसे काटते हैं, मैं कि हाँ काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, अब जरा देखो सिचुएशन देखिए। यहाँ पे चार्ज 2 में कितना, प्लस Q, हाँ या ना, है ना।
अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई है या नहीं बताई मेरे को ध्यान नहीं, बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताइए तो मैं बता दूंगा, मैं बता दिया करता हूँ। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि यहाँ पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो डायलेक्ट्रिक पे यहाँ जो चार्ज आता है वो आता है माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। नहीं बताया तो बता दूंगा, डोंट वरी। यहाँ चार्ज आता है प्लस क्यू 1 माइनस 1 बाई के, और यहाँ तो खैर माइनस क्यू आता ही है। तो डायलेक्ट्रिक पे यहाँ जो चार्ज आ रहा है वो के पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे प्लस क्यू हो, यहाँ पे प्लस क्यू हो, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा सर, माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के 2, है ना। ये नेगेटिव आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा। और यहाँ पे चार्ज जो आएगा वो आएगा माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चार्ज और ये चार्ज डिफरेंट है। ये चार्ज और ये चार्ज क्या है सर, डिफरेंट है। अगर ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, अगर ये और ये आपस में क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो ये चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये चार्ज सेम नहीं है, ये चार्ज सेम नहीं है। यहाँ अगर मैं कुछ मान लूँ कि यहाँ प्लस क्यू है ना, तो यहाँ का चार्ज क्या है सर, डिफरेंट है, और यहाँ का चार्ज क्या है सर, डिफरेंट है। तो मैं इनको सीरीज में नहीं मान सकता, सीरीज में है ही नहीं वो, सीरीज में है ही नहीं है वो। तो इस चक्कर में मुझे इन दोनों को अलग अलग करना पड़ा, क्योंकि वो सीरीज में है नहीं। हाँ, क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है ना। और हम जो है वो इमेजिन ही नहीं कर पाते, भाई साहब ये क्या हो गया। ठीक है सर, तो इसको आप C1 बोल दीजिए, इसको C2 बोल दीजिए, इसको C3 बोल दीजिए, इसको C4 बोल दीजिए। ये और ये किस में होंगे सर, सीरीज में। ये और ये किस में होंगे सर, सीरीज में। इनका सीरीज आपस में क्या होगा सर, पैरेलल में। तो C कोलेंट आपका आएगा कुछ इस तरह से, ये C1 है, ये C2 है, ये क्या होगा, C4 होगा, और ये क्या होगा सर, C3 होगा, और ये क्या है सर, पैरेलल में। ये क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बोला ऐसे कैसे भाई, A बाई 2 होगा, फिर D बाई 2 होगा, दोस्तों कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ऐसे कैसे भाई, A बाई 2 होगा, D बाई 2 होगा, दोस्तों कट जाएगा। है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे को सब पता है। K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अब बार बार बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है सर। अब देखो C इक्विवेलेंट क्या बैठेगा तुम्हारा, C1 C2 C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 C3 C4 प्लस C4 प्लस कैसे, अरे पैरेलल में है। K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई टी, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K1 प्लस K3, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कट गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कट गया। टोटल में ही एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन आ जाएगा, टोटल में ही एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, K1 K2 K1 प्लस K2 K1 K3 K1 प्लस K3। 2 बार ये क्वेश्चन जे में आ चुका है ना। माइंड इट, कंसेप्ट देखना, क्या देखना, कंसेप्ट देखो, ऐसे ही मतलब कुछ भी मत कराओ जीवन में, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इरोडो बेसिकली।
A parallel plate capacitor is kept on the surface of a dielectric liquid such that one of its plate is just submerged into liquid. एक जो प्लेट है वो लिक्विड में डूबी हुई है, while the other is over the surface, just submerged है ना. But dielectric constant of liquid is K. बट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, उसकी लैंग्वेज है, हम क्या करें. एंड इट्स डेंसिटी ज़ीरो, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है. टू व्हाट हाइट विल द लेवल ऑफ लिक्विड राइज आफ्टर इट्स प्लेट गेट ए चार्ज ऑफ सिग्मा. जो प्लेट है उसको हमने चार्ज दे दिया है, कितना दे दिया है सर, सिग्मा दे दिया. सिचुएशन ऐसी है कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है सर, और ये वाली जो प्लेट है वो जस्ट सबमर्ज्ड है डाइलेक्ट्रिक में, जस्ट सबमर्ज्ड है. किसमें सर, डाइलेक्ट्रिक में. विड्थ आपको डाइलेक्ट्रिक की दे रखी होगी, सॉरी कैपेसिटर की दे रखी होगी डी, इसका वो वटेवर. अब मैंने इसको चार्ज दे दिया है, मैंने बोला कि इसको चार्ज मैंने दे दिया है प्लस सिग्मा, और इसको चार्ज कितना दे दिया है सर, माइनस सिग्मा. इसको चार्ज हमने दे दिया है प्लस सिग्मा, इसको चार्ज क्या दे दिया है सर, माइनस सिग्मा. तो ये इसको पुल करेगा. पुल क्यों करेगा बताऊंगा मैं, पुल क्यों करूँगा बताऊंगा मैं. तो मैं मान लेता हूँ कि ये इसके अंदर राइज कर गया है ना, जो लिक्विड का जो लेवल है वो राइज कर गया, इतना राइज कर गया, और ये जो थिकनेस है वो कितनी है सर, जो राइज कर गई है वो टी है. अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, भले यहाँ पे हो या टॉप पे रख दूँ या बीच में रख दूँ, इफेक्ट वही रहेगा, इफेक्ट वही रहेगा. तो लिक्विड राइज होके यहाँ चला गया, लिक्विड राइज होके पूरा ही राइज होगा, ऐसा नहीं कि उल्टा ही राइज होगा, ठीक है. राइज क्यों होगा बताऊँगा मैं, डोंट वरी, है ना. तो मैंने थोड़ी सी होशियारी करी और डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन चेंज करी ताकि अपने को चीज़ें क्लियरली समझ में आए. तो हमने डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन ये कर दी, है ना. मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं, डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन कहाँ, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है भाई. आप डाइलेक्ट्रिक को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, डजेंट मैटर. तो कैपेसिटर आपका ये हो गया नया, ये तो आपका डी ही रहेगा. यहाँ पे अपन ने चार्ज कितना रखा था, प्लस सिग्मा, यहाँ पे चार्ज कितना रखा था, माइनस सिग्मा. और अभी मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे चार्ज जो इंड्यूस होता है वो होता है माइनस सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के. अगर यहाँ माइनस सिग्मा हुआ है तो यहाँ कितना होगा, प्लस सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के. इतना चार्ज इंड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक की सरफेसेस पे. शायद मैंने उसको प्रूव नहीं किया, मैं वो भी कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ का चार्ज तो क्या है सर आपका, पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा. यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा. यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. और यहाँ पे चार्ज कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा. अब एक चीज़ और देखो, ये जो आपकी डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है, यहाँ पे एक तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस तरफ होगा, नीचे. एक इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस तरफ होगा, ऊपर. और एक इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किधर होगा, नीचे. कोई दिक्कत. इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नीचे, इस पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऊपर, इस नेगेटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 नीचे. कोई डाउट. अब ये तो आपकी जो है वो क्या है, शीट है, प्लेन शीट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है सर. अब ड्यू टू शीट केवल इस पॉइंट पे थोड़ी होता है, वो तो हर एक पॉइंट पे होता है. तो E1 कितना आएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जे कैप, है ना. E2 कितना होगा, E2 तो इसी कारण है, इसी कारण जो चार्ज है वो कितना है सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के जे कैप. और इससे कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
माइनस जे क्यूब। सॉल्व करूँ बेटा क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाई के। और डायरेक्शन कैसी आएगी सर, नेट जो आएगी डायरेक्शन वो नीचे की तरफ है, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। क्योंकि जो फोर्स है वो कैसा है सर आपका, ऊपर की तरफ है, जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है सर, तो फोर्स निकाल लिया। ठीक है सर। नाउ फोर्स ऑन जो भी है, अगर मैं इसको क्या बोल दूं, 1 बोल दूं, इसको अपन ने 2 बोला है, इसको अपन ने 3 बोला है, इसको 4 बोल दूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, 4 है ये, सेकंड वाला 4 है। ठीक है सब क्या। सो फोर्स ऑन चार्ज 4 df equals to dq into e net। dq कितना है, सिग्मा नॉट 1 माइनस थोड़ी, हाँ माइनस 1 बाई के। ये क्या है, सिग्मा है, तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू ds। dq चाहिए तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाई के। df नीचे क्या आ जाएगा, ds सिग्मा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। df बाई ds क्या होता है, ये प्रेशर होता है। दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। ये क्या होता है, रो जी एच प्रेशर सिग्मा नॉट स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। तो कितनी हाइट राइज करेगा, सिग्मा नॉट स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट रो जी 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, सिंपल था। आपने एक जो प्लेट थी वो इसके अंदर सबमर्ज थी, एक ऊपर थी, फिर कुछ लेवल जो है वो ऊपर चल जाता है, खिंच जाता है। क्यों चल जाता है, क्यों खिंच जाता है ऊपर की तरफ, मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, नेट फोर्स निकाल लिया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बन जाता है। प्रेशर क्या होता है सर, रो जी एच होता है। इसको जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, पर उसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि उसमें आंसर नहीं आता, है ना, आंसर मैच नहीं करता। आंसर क्या नहीं करता सर, मैच नहीं करता, बट हो जाता है। वो टेक्निकली गलत नहीं है, टेक्निकली गलत नहीं है, बट आंसर क्यों नहीं आता वो एक मिस्ट्री है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, कि वाई आंसर इज़ नॉट कमिंग। हालांकि अगर डाटा रख के देखें तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है आंसर में, नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो आप ये मान सकते हैं कि डाटा की वजह से जो आंसर आ रहा है वो लगभग क्या आ रहा है सर, सेम ही आ रहा होगा। ओके, जो भी रीजन है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो इस मेथड से कीजिए, क्या बुराई है इसमें, है ना। उधर से क्यों आ रहा है मेरे को नहीं पता, आपको ट्राई कर लीजिएगा एक बार, फिर आपकी जो राय है मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया ये राय है, हमको ये लगता है कि इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर नहीं आ रहा, ये रीजन हो सकता है, वगैरह वगैरह, है ना। मेरे ज्ञान में भी वृद्धि कीजिए। ये कैपेसिटर है, ये HCV का क्वेश्चन है, सबने कर रखा होगा। इसकी लेंथ कितनी है, L, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, D, डाइलेक्ट्रिक इस तरह का इंसर्ट करा है। जो ही इस तरह का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हैं, क्योंकि वेरिएबल है। जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है सर, आपका क्या है सर, वेरिएबल है। ये K1 है, ये K2 है। मुझे कहा गया है कि आप ये बताइए कि C इक्विवेलेंट कितनी है, बकवास मत कीजिए, आप सीधे सीधे बताइए कि C इक्विवेलेंट कितना है।
ठीक है, तो क्या करें बताएं। तो बताने को कुछ खास है नहीं। x डिस्टेंस पे आप एक छोटी सी dx विड्थ की क्या लीजिए, स्ट्रिप लीजिए dx विड्थ की। दो कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर आपका ये हो गया और एक कैपेसिटर आपका ये हो गया, दोनों किस में है, पैरेलल में। इसका एरिया कितना होगा, लेंथ कितनी है dx, पीछे कितना है b, तो एरिया कितना होगा b dx, इसका एरिया भी कितना होगा b dx। इसको अपन में क्या मान लूँ, थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा d बाई एल, है ना, ये d होगा ना, ये l है, tan थीटा इक्वल्स टू d बाई एल। इसको अपन ने dc1 मान लिया, ये थीटा है, ये x है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस x tan थीटा, टोटल कितना है d, तो इन प्लेट्स के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा d माइनस x tan थीटा। ओह, मैं गलत बोल गया क्या, ये और ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, सीरीज में होंगे या, ओह मैं तो कंफ्यूज हो गया यार, क्या होंगे, मैं शायद पैरेलल बोल गया था पहले। अब जरा बताइए क्या होंगे, सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। ये जो है ये कॉमन है, ये प्लेट कॉमन है ना, ये प्लेट कॉमन है। कैसे होंगे, सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, सीरीज में है या पैरेलल में है, अरे यार सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है। कैसे हैं आप जज कर लीजिएगा। तो 1/dc इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/dc1 प्लस 1/dc2। नहीं समझ में आया, अबे यूँ घुमा लो, ठीक है। एक कैपेसिटर, ये तो डी है और ये भी क्या है, डी है, तो एक कैपेसिटर यूँ है और एक कैपेसिटर यूँ है, दोनों कैसे हैं, सीरीज में हुआ ना। तो 1/dc इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/dc1 प्लस 1/dc2। dc1 k1 एरिया b dx x tan थीटा प्लस k2 एप्सिलॉन नॉट b dx t माइनस x tan थीटा। एलसीएम भी ले लें आप कहो तो, एप्सिलॉन नॉट b dx, ये क्या आ जाएगा, k2 x tan थीटा प्लस k1 d माइनस x tan थीटा, ये 1/dc इक्वलेंट आया, है ना। अब सीधा कर दें क्या इसको, dc इक्वलेंट हो गया तुम्हारा k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b dx। अब देखो इसमें और इसमें ये तो हो जाएगा k1d, इसमें x tan थीटा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा k2 माइनस k1। अब dc इक्वलेंट चाहिए, सॉरी c इक्वलेंट चाहिए, तो क्या करूं, इंटीग्रेशन फॉर c इक्वलेंट इक्वल्स टू k1 बाहर, k2 बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, b बाहर, dx k1d x tan थीटा k2 माइनस k1 लिमिट 0 से l, क्या क्या आ जाएगा, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b ln k1d, अरे दादा, x tan थीटा k2 माइनस k1 0 से l, और इसके जो x का कोफिशिएंट क्या है, tan थीटा k2 माइनस k1। सॉल्व कर लो, आंसर आता है k1 k2 माइनस k1 एप्सिलॉन नॉट l आ जाएगा बाहर कहीं से, है ना, l आ जाएगा बाहर कहीं से, कहाँ से आएगा, लिमिट रखोगे तो आ जाएगा, tan थीटा की जगह क्या रखोगे, d बाई एल रखोगे तो l आ जाएगा, तो b इंटू एल ये एरिया हो जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट a इंटू d ln k2 बाई k1,
दैट इज सी इक्वलेंट, दैट इज व्हाट सर, सी इक्वलेंट, बराबर। बर्बाद क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। ये K1 एक हाफ K1 है, एक हाफ K2 है। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ली है ना, इसको DC1 बोल दिया, इसको DC2 बोल दिया। ये कितना होगा x tan थीटा, ये कितना होगा d माइनस x tan थीटा। दोनों किस में है सर, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, रायता फैला दिया, इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स ऑल। रायता फैला दिया, इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है।